तो मित्रों, क्या हाल। सीक्रेट क्लास के पार्ट 16 में तुम्हारा स्वागत है। तो पिछले पार्ट का रिकैप मैं पहले दे देता हूँ। हमारे अंकल जो है वो सियोल की ट्रिप से वापस आ चुके हैं एंड हमारे जो तुम लोगों ने देखा ही था, हमारा जो डी हो है और जो हमारे मिया और जो सू है वो सारे लोग अंकल्स को ग्रीटिंग्स वगैरह करते हैं। उसके बाद हमारा अंकल बोलता है कि हमारी जो सियोल दी बैडी है और जो उसका तुम बोल सकते हो पति है, वो दोनों ही हमारे अंकल के घर पर टूर करने के लिए आना चाहते हैं। तो हमारी मम्मी उन्हें भी मान जाती है एंड उसके बाद वो लोग आ जाते हैं एंड वहीं पर हमने पिछला वाला पार्ट यानी कि सीक्रेट क्लास का पार्ट 15 एंड कर दिया था। तो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी चीजें याद आ गई होंगी कि पिछले पार्ट के अंदर क्या हुआ था। और अगर तुम लोग सीरीज के अंदर नए हो तो तुम लोग प्लेलिस्ट पे सीक्रेट क्लास वाले प्लेलिस्ट पर जाकर सारी की सारी चीजें एकदम एपिसोड 1 से जाकर शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हें कुछ भी डाउट ना हो। और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन का बता दूं, मेरा नाम है शुभन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि घर के अंदर का सीन, जहाँ पर हमारे अंकल और आंटी वगैरह बैठकर बातचीत कर रहे थे। हमारी मम्मी बोलती है कि आप लोग बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए हो और ये समर वेकेशन का टाइम है, तो आप लोग यहाँ पर रिलैक्स करो और इसे अपना ही घर जैसा समझो। और ये सारी बात सुनकर हमारी सियोल दी बैडी बोलती है, हमको यहाँ पर बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। तुम लोग अगर याद ही हो कि मैंने इस मैडम को, इसका नाम हमें अभी तक पता नहीं है, तो इसी वजह से हमने इसे सियोल दी बैडी बोलने का डिसाइड किया था। तो हम स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। हमारा अंकल बोलता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो एक बार बीच पर जरूर घूम के जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बीच में ही घूमने के लिए ज्यादातर लोग आते हैं। और ये बात सुनकर हमारी सियोल दी बैडी बोलती है, अरे नहीं नहीं नहीं, इस एज में अगर मैं बीच में जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। ये सारी बातें सुनकर हमारी सियोल दी बैडी का जो हस्बैंड होता है बोलता है, तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें बीच पर नहीं जाना, हाँ तो तुमने आखिर उसको क्यों खरीदा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर उसका नाम तो बताया गया है बट मैं नहीं ले रहा। अब तुम लोग समझ जाओ कि बीच में लड़कियां जो पहन के जाती हैं, यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है। और ये सारी बात सुनकर हमारी सियोल दी बैडी अपने अंकल को थोड़ा मुक्का मुक्का मारती है एंड बोलती है कि वो बस एक इमरजेंसी के लिए है, ऐसी सारी बात यहाँ पर मत बोलो। और ये सारी बातें सुनकर हमारी आंटी बोलती है, मतलब आंटी तो नहीं, हमारी मम्मी यूना बोलती है कि अरे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ी ही दिन पहले वहां पर गया था एंड वहां पर जाकर मुझे काफी ज्यादा मजा आया। अगर तुम लोग को याद ना हो हमारी मम्मी यूना किस टाइम की बात कर रही थी, तो तुम लोग को याद ही होगा, आई गेस ताइवान से हमारी जो तुम बोल सकते हो कि अंकल की एक दोस्त आया था, जो उसके साथ एक लड़की भी आई थी, इनुमी या फिर एनी नाम था उसका, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है। तो उसी के साथ हमारी लौंडा अपनी मिया एंड अपने मम्मी उन्हें के साथ गए थे। अगर तुम लोगों को याद ना हो तो तुम लोगों को मैं याद दिला दूं। उसके बाद हम लोग स्टोरी पर वापस आते हैं। हम देखते हैं कि अपने ये अंकल लोग और आंटी लोग थोड़े बहुत वही बीच एंड बिकिनी वाले बातचीत को करते ही रहते हैं। तो हम लोग इतने ज्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातों पर ध्यान नहीं देंगे। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा घर के अंदर आता है, बोलता है कि मैं वापस आ गया। ये देखकर हमारे सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं। हमारा अंकल अपने लौंडे को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, तो डी हो तुम आखिर आ ही गए, तुम हमारे मिस्टर पार्क और उसकी वाइफ से मिलो। मतलब हमारी वही अंकल के बारे में बात कर रहा है, उसका नाम मिस्टर पार्क है शायद। और ये बात सुनकर हमारा वो सियोल दी बैडी का वाइफ बोलता है, अरे तो तुम ही हो डी हो, बहुत दिनों बाद मिले। अगर तुमको मुझे याद हो तो मैं तुमसे मिला था जब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे एंड बाय द वे मैं तुम्हारे फादर का एक और तुम बोल सकते हो क्लोज रिलेटिव वगैरह हूँ। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है माय फादर। आई होप तुम लोग को याद होगा, क्योंकि हमने पिछले पार्ट के अंदर हमारे लौंडे के फादर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली थी। आई गेस पिछले पार्ट पे नहीं, उसके पहले वाले पार्ट पर हमारे ये जो अंकल थे, हमारे ये जो तुम बोल सकते हो कि सियोल के और जो हमारे डीहो के अंकल थे, वो दोनों मिलकर हमारे डीहो के फादर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब आगे जाके हमें पता चलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो सियोल दी बैडी है वो भी बोलती है, तो ये मिस्टर ओह कसन है। और उसी के बाद हमारे सारे सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी सियोल दी बैडी अपने मन के अंदर सोच रही थी कि ये तो एकदम स्टूपिड एंड बकवास दिखने वाला लौंडा है, बट वो ये बात अपने मन में सोच रही थी। और वो अपने मुंह से क्या बोलती है कि ओ माय गॉड यू आर क्यूट, ये बात बोलती है। और वो क्या सोच रही थी तुमने थोड़ी देर पहले सुना ही। और ये बात सुनकर मतलब हमारे लौंडे को क्यूट बोल रही थी ना सियोल दी बैडी। ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये बोलकर हमारा लौंडा वहां से जाने लगता है एंड वो अपना जो सियोल दी बैडी थी वो सोचती है कि ये अपने आप को मैच्योर बोलता है, बट इसके अंदर थोड़ी भी मैच्योरिटी नहीं दिखती। एंड इसके बाद वो ये भी बोलता है, ही सेज ही इज एन एडल्ट बट ही इज नॉट अट्रैक्टिव एज ए मैन। लिटरली अपनी सियोल दी बैडी ये बोल रही है। अपने मतलब अभी इसने अपने लौंडे के भौकाल को नहीं देखा है ना, तो इसलिए इसको पता नहीं है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारे सारे लोग बैठकर खाना वाना खा रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो तुम बोल सकते हो मिस्टर पार्क था वो बोलता है, तो मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था हमारी मम्मी इनुमी की, आई एम सॉरी मम्मी यूना की खाना इतना ही ज्यादा खूबसूरत मतलब टेस्टी है।
है। और इसके बाद हमारा अंकल बोलता है खाने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो खाना वाना शुरू कर देता है। एंड इसके बाद हमारी मम्मी यूना बोलती है कि आपके क्या बोलते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। और उसके बाद हमारी मम्मी यूना अपने सियोल दी बेटी को बोलती है और तुम जरूर थक गए होगे ये ट्रैवलिंग वगैरह करके, तो ऊपर जाओ एंड सेकंड फ्लोर पे जो पहला रूम है उसके अंदर तुम जाकर अपना रेस्ट वगैरह करो। और ये बात सुनकर हमारी सियोल दी बेटी उठती है और बोलती है तो फिर मैं जाती हूँ और पहले जाकर अपने जो लगेज मतलब सारे जो सामान वगैरह हैं वो रूम पर जाकर ठीक ठाक से रख देती हूँ। और इसके बाद हमारा जो अंकल है मतलब जो अपना डीहो का ओरिजिनल अंकल है एंड वो बोलता है तो डीहो तुम जाओ और अपने जो सियोल दी बेटी है उसको जाकर रूम दिखा दो ठीक से। और उसके बाद अपना लौंडा उठता है और बोलता है तो फिर मैं ठीक है जाता हूँ। एंड एक बार फिर से वो पूछ देता है मुझे कि सू के रूम को दिखाना है ना। और ये बात सुनकर मतलब वो लोग ओके ओके बोल देते हैं। तो इसका मतलब है पता चलता है कि हमारे ये जो अंकल वगैरह है वो सू के रूम पर रुकने वाले हैं एंड प्रोबेबली हमारी सू अपने मियाँ के रूम पर जाने वाली है आई गेस। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा डीहो अपने उस सियोल दी बेटी को बोलता है कि इधर से आप ऊपर जाइए, मतलब वो सीढ़ी दिखा रहा है। एंड अपनी सियोल दी बेटी आगे आगे जा रही होती है एंड हमारा लौंडा पीछे पीछे उसके नजर रख रहा होता है। एंड ये देखकर वो काफी ज्यादा तो बोल सकते हो एक्साइटेड हो रहा होता है। एंड ये चीज पता नहीं कैसे बट हमारी जो सियोल दी बेटी है वो फील कर लेती है एंड वो पीछे घूम कर देखती है। वो देखते हैं कि हमारा लौंडा उसको ताड़े जा रहा है। बाय द वे मैं तुम लोग को एक चीज बताना भूल गया कि हमारा लौंडा जब अपने तुम बोल सकते हो ना सियोल दी बेटी को पीछे से देख रहा था तब उसने एक कॉम्प्लीमेंट भी पास किया था। उसने बोला था कि योर ASS सीम्स टू बी वेरी टाइट। और ये बात सुनकर ही हमारी सियोल दी बेटी पीछे घूमी थी और अपने लौंडे को मतलब अपना लौंडा अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हुए बोलता है अरे मैंने तो वैसे कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था योर हिप्स इज वेरी नाइस। मैं यही बोलना चाहता था बट मैंने थोड़ा बहुत गलत कर दिया। हाँ तुम देख ही सकते हो ASS से हिप्स हो गया और टाइट से नाइस हो गया, कुछ भी नहीं बस सभी सेम है भाई। और ये बात सुनकर हमारी जो सियोल दी बेटी हो बोलती है बट फिर भी यार तुम किसी को भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अरे मेरा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस आपको एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रिटी हो। लिटरली भाई अगर तू इस लॉजिक से देखना जाए तो तुम रास्ते से जा रहे हो, किसी लौंडिया तुमको अच्छी दिख जाए, तुम बोल दे भाई तेरे BOOS काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसे तू कॉम्प्लीमेंट बोलोगे यार व्हाट द हेक। और उसके बाद अपना लौंडा बोलता है मतलब सॉरी वॉरी बोलता है कि अगर तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट वगैरह हुआ है तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर हमारी जो सियोल दी बेटी है वो घूमती है एंड आगे जाने लगती है। एंड वो एक बात सोचती है जो मैं बोलना तो नहीं चाहता बट मुझे कॉन्टेक्स्ट के लिए बताना पड़ेगा, कोई मेरे कैरेक्टर को ऐसा वैसा मत समझ कर लेना, मतलब जज कर लेना। हमारी सियोल दी बेटी बोलती है मे बी इट्स बिकॉज यू आर एन ऑर्फन दैट्स व्हाई यू आर सो रूड। एंड इसी के बाद हमारे लौंडे की एक काफी ज्यादा बैडास लुक दिखाई जाती है। लिटरली बता रहा हूँ ये कोई ऐसी वैसी नहीं, काफी ज्यादा बैडास लुक है। उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन जहां पर हमें हमारी सियोल दी बेटी को दिखाया जाता है जो अपने अंकल के बगल में सो रही थी बट अचानक से उसे पानी पीने की नीड्स होती है जो वो उठता है एंड वो पानी पीने जाता है। तो पानी पीने जाते जाते ही सोचता है मुझे इसी वजह से 2 फ्लोर के रूम्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, मतलब वही कि पानी पीने के लिए एक से दूसरे फ्लोर पर जाना पड़ेगा। एंड तभी वो पानी पीने के जाते जाते ही नोटिस करती है कि एक डोर का मतलब एक रूम का डोर ओपन है एंड वहां से लाइट्स उसी के साथ कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। तो कैसी आवाजें होगी समझ जाओ दोस्तों। हमारी लौंडिया वहां पर सोच लग जाती है कि हैं ये कैसी आवाजें हैं। उसी के बाद हमारी सियोल दी बेटी उस दरवाजे के मतलब जो खुला हुआ पोर्शन था उससे ताक झांक करने लगती है एंड वो ताक झांक करते हुए देखती है कि ये किसी और का नहीं हमारे एल्डेस्ट डॉटर उसका मतलब हमारे मिया नोना का रूम है। एंड वो जो देखती है तुम लोग एक्सपेक्ट कर ही पा रहे होगे कि उसने क्या देखा होगा। ऑफ कोर्स अपना लौंडा अपने मिया के साथ लगा पड़ा है। एंड ये देखकर हमारी जो सियोल दी बेटी है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, बोलती कि अबे ये क्या हो रहा है भाई। और उसके बाद हमारी सियोल दी बेटी कुछ ज्यादा ही भद्र मानुष वाले बातें सोचती है। वो सोचती है कि वो दोनों ऐसे कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है बट वो एक ही घर में रहते हैं एंड काइंड ऑफ सिबलिंग्स की तरह हैं, तो फिर भी वो लोग कैसे ऐसे कर
सकते हैं, अब तू एक लौंडे को ऑर्फन बोल सकता है तो वो लोग क्यों ऐसे नहीं कर सकते। ओके, जोक्स अपार्ट, हम देखते हैं कि हमारी जो सियोल दी बैडी है वो नीचे आती है और वो देखती है कि हमारी जो तुम बोल सकते हो ना कि सू है वो अपने लिविंग रूम पर सोफे पर सोई हुई है। पता नहीं क्यों उसने मिया के रूम पर नहीं जाकर सोया। जब एनी आई थी तब भी उसने अपने मिया के साथ सोया था, बट अब क्यों नहीं सोया आई डोंट नो, कि हमारे लौंडे को करने में तुम बोल सकते हो ना इजी हो इस वजह से। अब उतना ज्यादा रीजन ढूंढ के हमको कुछ झाट फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसीलिए हम आगे जाते हैं। देखते हैं हमारी सियोल दी बैडी पानी वानी पीती है एंड वहीं पर बैठकर कुछ सोचने लगती है एंड उसके बाद वो ऊपर जाती है। हम देखते हैं हमारे लौंडे का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और उसी के बाद अपनी सियोल दी बैडी वहां पर बैठकर हमारे इन लौंडों के बातचीत को सुनने लगता है। अगर मैं तुमको इनकी थोड़ी बहुत बातचीत बता दूं तो हमारा लौंडा बोलता है तो मैं एक बार और राउंड कर सकता हूँ। ये सुनकर हमारी मिया बोलती है तुम एक और राउंड और कर सकते हो। इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है, मतलब अपना डीहो बोलता है कि तुम तो मुझे जानते ही हो ना मिया। फिर इन लोगों का थोड़ा बहुत और शुरू हो जाता है एंड ये सारी बातें, ये सारी चीजें बैठ बैठ कर हमारी जो सियोल दी बैडी है वो सुन रही थी घर के, मतलब घर के तो नहीं, तुम बोल सकते हो फ्लोर के बाहर। एंड उसी के कुछ देर बाद हमारे लौंडे को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे हमारा लौंडा बाहर जाकर चेक करने लगता है कि कोई बाहर है तो नहीं। तभी हमारी जो सियोल दी बैडी है वो ये नोटिस कर लेती है एंड बहुत ही जल्दी मतलब बहुत ही क्लोज के साथ, तो समझ सकते हो ऐसे सीन में बहुत ही क्लोजली वहां से निकल जाती है एंड अपने रूम के अंदर एंटर कर लेती है। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सुबह का सीन जहां पर ये लोग बैठकर खाना वाना खा रहे थे एंड हमारी जो सियोल दी बैडी है वो अभी तक उस कल रात वाले चीज को ही सोची जा रही थी। हमारा लौंडा अभी खाना खा रहा था और बोल रहा था खाना काफी बढ़िया हुआ है। और उसके बाद हमारा लौंडा मतलब अपना डी हो अपने मॉमी यूना के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगता है एंड इन सारी बातचीत के बीच में ही हमारा जो सियोल दी बैडी है वो कुछ बातें सोचने लगती है। वो सोचती है कि हमारी जो मॉमी यूना है वो सोच भी नहीं सकती कि हमारा जो डीहो है वो कैसे टाइप से एसीएक्स कर रहा था अपने मिया के साथ, मतलब लाइक ए बीस्ट, यही बोलना चाहता है वो। और इसके बाद हमें अपने डीहो की कुछ बातचीत दिखाई जाता है। हमारा डीहो बोलता है कि आज का वेदर काफी ज्यादा अच्छा है, अगर हम लोग आज सी जाए तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद वो अपने सियोल दी बैडी को भी बोलता है तो आंटी क्या आप भी आज जाना चाहोगे सी पर? अगर आप जाओ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ चारों ओर क्या क्या है। एंड ये बात सुनकर हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सियोल दी बैडी नहीं बोल देता है, बट कुछ रेजिस्ट वगैरह करता है हमारे वो लोग एंड रिक्वेस्ट वगैरह करता है एंड एट दी एंड हमारा जो सियोल दी बैडी वो मान जाती है। उसके बाद हमारे सामने तुम बोल सकते हो बीच का सीन आता है जहां पर मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है अब स्टोरी को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ब्रो तुम ही समझ ही सकते हो कि बहुत सारी चीजें बी की के अंदर अभी सीन्स आएंगे तो मुझे इमेज शो करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो मैं बहुत ही ज्यादा गेम प्ले वगैरह चला दूंगा अभी इस टाइम पर या फिर एनिमे क्लिप्स चला दूंगा, तो एडजस्ट कर लेना भाई। स्टोरी वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारी सियोल दी बैडी एट द एंड तुम बोल सकते हो बीच के अंदर आ ही चुकी है एंड वो आकर सोचती है तो आखिरकार मुझे इसे पहनना ही पड़ा। आखिरकार मैंने इसे ऑलमोस्ट 2 या 3 साल बाद पहना है। एंड ये बोलते हुए हमें हमारी सियोल दी बैडी की एक बिकी एनआई वाले तुम बोल सकते हो इमेज को दिखाया जा रहा है जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता गाइस। बाय द वे मैं तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारी जो सियोल दी बैडी है उसने पूरे लाल कलर के ऊपर एंड नीचे वाले तुम बोल सकते हो दोनों चीजें पहने हैं एंड हमारी जो मॉमी यूना है उसने ब्लैक कलर के दोनों चीजें पहनी हुई है। अब तुम लोग समझ जाओ इनमें कॉम्बिनेशन कैसा है। और बाय द वे हमारी जो तुम बोल सकते हो ना कि सियोल दी बैडी है उसको सारे के सारे जो लॉन्डे हैं वो घूरे ही जा रहे हैं और ये भी मतलब ये बात भी हमारी सियोल दी बैडी जानती है, मतलब वो नोटिस करती है कि जितने भी सारे लोग हैं वो अपने सियोल दी बैडी को ही घूरे जा रहे हैं। फिर हमारी सियोल दी बैडी जाती है हमारे डीहो एंड अपने मॉमी यूना के साथ मिलती है, थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह करती है एंड हम देखते हैं कि हमारा लौंडा जब भी देखता है कि हमारी सियोल दी बैडी वहां पर आई है एंड उसकी फिगर को जब वो देखता है तो वो तुम समझ सकते हो कि घूरता ही रहता है एंड ये सारी चीजें देखकर हमारी सियोल दी बैडी के तुम बोल सकते हो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं, मैं तुम्हें इमेज दिखा रहा हूँ एंड वो सोचती है कि इसके लुक्स कुछ अजीब है भाई। हाँ समझ रहे हो ना तुम, जो लौंडी अभी थोड़ी देर पहले मतलब कल ही अपने लौंडे को बच्चा बोल रही थी आज वो कुछ ऐसा बोल रही है। और उसके बाद हमारा लौंडा थोड़ी देर अपनी सियोल दी बैडी को और ताड़ते ही रहता है एंड हमारी सियोल दी बैडी एक बहुत ही अजीब सी बात, मतलब अजीब तो नहीं उसके हिसाब से अपने डीहो का जो परफेक्शन है वो बताती है। हमारी सियोल दी बैडी बोलती है ही लुक्स एट मी, बोलती है कि वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है
है लाइक आई एम ए फीमेल हुज पर्पस इट ओनली फॉर मेटिंग। अब तुम लोग समझ जाओ कि हमारी सियोल दी बेटी यहाँ पर क्या बोलनी चाहती है। बट इसके बाद हमारे लॉन्डे डीहो को एक मतलब डीहो कौन है, डीहो का एक काफी ज्यादा बैडएस लुक दिखाया जाता है जो पहले वाले से भी काफी ज्यादा अच्छा था। एंड वो अपने इस परफेक्ट लुक के साथ बोलता है आजुमास बॉडी इज परफेक्ट। एंड उसके बाद हमारे सामने ये वाला सीन आता है, मैं तुम्हें जितनी चाहे कलर लगाकर ये वाला पैनल दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। मतलब हमारी जो सियोल दी बेटी है वो इस बॉडी परफेक्ट वाले बात को सुनकर सेम कर रही होती है, मतलब थोड़ी शर्मा रही होती है। एंड हमारा लॉन्ड उधर से काफी बढ़िया ऐसा सोच रहा होता है, मतलब तुम लोग उसके एक्सप्रेशन देख लो यार। एंड इसके बाद हमें सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हमारी सियोल दी बेटी एंड हमारा डीहो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। एंड उन लोगों की बातचीत इतनी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती स्टोरी के अंदर, तो मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। बट मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, हमारी जो सियोल दी बेटी है वो अपने थॉट्स बता रही होती है। तुम बोल सकते हो एक नॉर्मल मैन के प्रति अपने जो सियोल दी बेटी थॉट्स है वो कैसे है, वो बता रही होती है कि जो लड़के होते हैं वो साले सब के सब बेकार ही होते हैं, उनके बस लेने से मतलब होता है, लड़कियों से बस इधर मतलब ऐसी कुछ बातें हमारी सियोल दी बेटी बोल रही थी। इसीलिए मैं तुम बोल सकते हो इस पार्ट को स्किप करूंगा। एंड हम देखते हैं कि हमारी जो सियोल दी बेटी है वो जाकर अपनी मम्मी उना के साथ छत्ते के नीचे बैठ जाती है जिससे उसके गोरे गोरे बदन पर कोई धूप ना लगे। एंड ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा लॉन्डा भी अपने काम के लिए निकल जाता है। मतलब हम देखते हैं कि हमारी जो मम्मी उना है एंड जो सियोल दी बेटी है वो दोनों बैठे हुए हैं। एंड वो देखता है कि मतलब हमारी जो दोनों मॉमीज हैं वो देखते हैं कि हमारा लॉन्डा डी हो पानी के अंदर अपनी ग्रैंड मस्ती कर रहा था। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारी मम्मी क्या बोलते हैं उसका नाम था इनुमी, मम्मी इनुमी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। एंड हमारे मम्मी मतलब सियोल दी बेटी के साथ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू कर देती है कि डीहो ऐसा है वो ऐसा है तैसा है। एंड देन हम देखते हैं हमारा लॉन्डा डीहो भी आ चुका है। एंड वो हमारे जो मॉमीज थे उनको अपने डीहो के साथ जाने के लिए बोल रहा होता है, बट अपनी जो सियोल दी बेटी है वो मना कर देती है। एंड हमारा जो तुम बोल सकते हो ना कि नाम क्या था मैं भूल जाता हूँ यार, इनुमी, हमारी जो मम्मी इनुमी थी वो अपने बोलती है कि डीहो तुम यहाँ पर रुको, मैं थोड़े बहुत कुछ पीने के लिए ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। तुम लोग को याद ही होगा पिछली बार भी हमारे मम्मी इनुमी ने ड्रिंक्स लाने के लिए नहीं आई गेस मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, क्योंकि पिछले बार हमारे डीहो और मिया ने ड्रिंक लाने के लिए गया था। तो अब इस बार हमारी मम्मी जा रही है एंड यहाँ पर हमारा डीहो एंड सियोल दी बेटी अकेली है। तो अब तुम लोग समझ जाओ क्या होने वाला है। तो उसी के बाद हमारी मम्मी इनुमी वहां से चली जाती है, हमारा डीहो एंड हमारी सियोल दी बेटी बस दोनों ही वहां पर बैठे हुए होते हैं। तभी सडनली हमारा डीहो अपनी मम्मी इनुमी के सामने मतलब थोड़े करीब आने लगता है। एंड ये देखकर हमारी आई गेस मुझे माफ कर देना गाइस, मैंने मम्मी इनुमी बोल दिया, यहाँ पर सियोल दी बेटी थी। तो हमारी सियोल दी बेटी सोच लगती है कि है आखिर ये मेरे सामने क्यों आ रहा है। देन हमारा लौंडा बोलता है आप लेट जाओ एंड मैं आपके बॉडी पर थोड़े सनस्क्रीन लगा दूं। ऑफ कोर्स क्यों नहीं, अगर ऐसे बॉडी पर सनस्क्रीन हमें भी लगाने को मिले तो मैं पूरी जिंदगी भर वो सनस्क्रीन ही लगाने का काम करता रहूं। इसके बाद हमारा लौंडा सनस्क्रीन लगाता है। एंड एक चीज तुम लोग यहाँ पर नोटिस करना जो मुझे काफी ज्यादा बेकार लगी, लिटरली 2 पैनल्स पहले, मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से दिखा तो नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लर ऐड करना पड़ेगा, पर फिर भी मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा। लिटरली 2 सीन्स पहले हमारे ये जो सियोल दी बेटी एंड जो डीहो थे वो एक क्राउडेड प्लेस के अंदर बैठे हुए थे, मतलब लिटरली क्राउडेड प्लेस के अंदर, पीछे हम लोग बैकग्राउंड पर लोग देख पा रहे थे। बट जब हमारे लॉन्डो को मतलब हमारे लॉन्डे डीहो की तेल मालिश की बारी आई तब पता नहीं ये लोग कैसे टेलीपोर्ट होकर एक पत्थर के पीछे आ गए। एंड ये वही पत्थर है जिसके पीछे हमारा लॉन्डा पिछली बार मिया को लेकर आया था। आई डोंट नो व्हाट द हेक इज दिस, मतलब ये लोग कैसे बस तेल लगाने के लिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं यार, व्हाट द हेक। तो भाई अब तुम लोग समझ जाओ, अपने ये जो लॉन्डे लोग पत्थर के पीछे टेलीपोर्ट हो गए हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है। अब तुम लोग मेरी फ्रस्ट्रेशन समझ ही सकते होगे कि भाई कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेन दो कि ये लोग पत्थर के पीछे लिटरली कैसे आ गए, व्हाट द हेक। अब इसके आगे मैं आई गेस तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी मम्मी इनुमी, आई गेस मैं फिर से नाम गलत बोल रहा हूँ यार, मुझे माफ कर देना, मैं तुम समझ सकते हो कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है इतनी सारी बेकार चीजें देख देख कर। हमारी जो सियोल दी बेटी है एंड हमारा जो डीहो है वो क्या करने वाला है मैं तुम्हें यहाँ पर एक भी सिंगल पैनल नहीं दिखाऊंगा,
यूट्यूब ने मेरे लगा देंगे नहीं तो मित्रों आज की पार्ट यानी कि पार्ट 16 यहीं पर खत्म होती है। जैसा कि मैंने बोला था ये पार्ट 16 के अंदर हमारी सियोल दी बैडी का हंट होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। एंड आगे देखेंगे कि हमारा डी हो अपने ग्रूम के अंदर 1 2 3 4 5 लौंडियों के साथ, आई गेस सही मैं बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5, हाँ 5 लौंडियों के साथ कैसे ग्रैंड मस्ती करता है एंड कब कब किस किस को हंट करता है, ये सारे जानेंगे, मतलब ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो कैसे लगे तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर फॉलो कर लेना। मेरा नाम है सुमन, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू सीक्रेट क्लास के पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।